मोहतरमा सृष्टि काले मैडम को यहाँ पर बुलाना चाहूँगी, जो कि अब एक अधिकारी भी बन चुकी है। पर मैं ये ज़रूर कहूँगी उनसे कि बढ़ा कदम उठा नज़र तेरे लिए है बहरोबर, बढ़ा कदम उठा नज़र तेरे लिए है बहरोबर, जहाने नौ के पास बा मेरे वतन की बेटियाँ, बुलंदियों के सिमत चल आंधियों के रुख बदल, बुलंदियों के सिमत चल आंधियों के रुख बदल, मेरे वतन की बेटियाँ, मेरे वतन की बेटियाँ, मेरी गोवंडी की बेटियाँ। सृष्टि मैडम, मैं गुजारिश करूंगी आपसे कि आप यहाँ पर आए और जो आपने ये सफ़र तय किया है एक स्टूडेंट से आज एक आईपीएस ऑफिसर का, उसके बारे में हमारे बच्चों को भी बताएं, ताकि आगे चलकर वो आपके कदम पे जो है, नक्शे कदम पर जो है चलें। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे उपस्थित सभी अधिकारी को मेरा सादर प्रणाम, शुक्रिया। एंड यहाँ पे जो सारे जनता है, सारे स्टूडेंट्स, उनके पेरेंट्स, उनको भी शुक्रिया कि जो आपने मुझे मान सम्मान दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी थैंक यू फॉर दैट। एंड जैसे कि सर ने बोला, सर ने इतने सारे टॉपिक्स पे कवर किया है कि मुझे बोलने के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं है। तो सिर्फ आपको पेशेंस को थोड़ा और एक्सटेंड करने के लिए मुझे 2 शब्द बोलने के लिए कहे गए हैं। तो मैं फर्स्टली अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। मैम, मेरा नाम सृष्टि सुरेश कुरिये है, नॉट काले, सो नो इश्यूज़ इन दैट। नाम में रखा ही क्या है वैसे तो मैंने यूपीएससी के बारे में अगर मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँ तो यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जैसे हमारा महाराष्ट्र बोर्ड होता है या फिर स्टेट बोर्ड रहता है, सीबीएसई बोर्ड रहता है, और उसके अंडर हमारे 10th एंड 12th के एग्ज़ाम लिए जाते हैं। तो यूपीएससी भी एक बोर्ड है, ठीक है। उसमें भी कई सारे एग्ज़ाम्स लिए जाते हैं और उसमें से जो अपॉइंटमेंट्स होते हैं, तो एक सेंट्रल लेवल पे जो आपको मिनिस्ट्रीज़ पता होंगे, फाइनेंस मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री, ठीक है, तो उनके अंडर जो ब्यूरोक्रेट्स काम करते हैं, तो सारे जो हमारे नेताज होते हैं वो पॉलिसी मेकिंग का काम करते हैं, लेकिन जो एक्चुअल फील्ड पे, एक्चुअल जो समाज में पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन का काम किया जाता है, ये ब्यूरोक्रेट्स करते हैं। एंड आई एम द पार्ट ऑफ दैट, ठीक है। तो वो काम यूपीएससी एग्जामिनेशन के थ्रू करता है। तो मैंने 2023 में अपना फर्स्ट अटैम्प्ट दिया था, उसमें मुझे सफलता नहीं मिली, ठीक है। यूपीएससी में 3 स्टेजेस होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू, दैट इज़ पर्सनालिटी टेस्ट। तो मुझे पहले स्टेज में सफलता नहीं मिली थी। मैंने दूसरा अटैम्प्ट दिया 2024 में, उसमें मेरा अभी ऑल इंडिया रैंक 831 आया है। गाइस, मैं आपको ये इसलिए बता रही हूँ कि मैंने जो यहाँ तक का सफ़र जो तय किया है, मैंने अपने सेल्फ स्टडी से किया है। ना ही कभी मैंने कोई कोचिंग ली, ना ही मैंने 1.5 लाख, 2.5 लाख, 2 लाख रुपए खर्च किए कोचिंग पे, ना कोई मैंने ज़्यादा टेस्ट सीरीज ली। जो जैसे कि सर ने कहा, हमारे पास जो अभी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, उसी टेक्नोलॉजी का यूज़ करके ऑनलाइन जो वीडियोस आते हैं फ्रीली अवेलेबल होते हैं। हमारे पास जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स होते हैं, टेलीग्राम होता है, व्हाट्सअप, उसी में से बहुत सारे एजुकेशनल पर्पज़ के जो ग्रुप्स होते हैं, उसी में जो फ्री मटेरियल आता है, उसी से मैंने एग्ज़ाम क्रैक किया है। तो अभी जो आपको जो गिफ्ट के तौर पे जो लैपटॉप्स, टैबलेट्स जो भी दिया जा रहा है, तो उसका आप सही से इस्तेमाल करो। एंड फिर आपको किसी भी कोचिंग पे, किसी भी इंस्टीट्यूट पे 1.5 लाख, 2.5 लाख खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं। सिर्फ अपने मेहनत पे विश्वास रखो। और ये बात ज़रूर ध्यान रखना कि सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता, सक्सेस का हमेशा लॉन्ग टर्म ही होता है। फिर उसके लिए आपको कितना भी मेहनत करनी पड़ी, तो आप उसके लिए रेडी रहो। जैसे कि सर ने बोला कि सफलता फर्स्ट प्रयास में तो नहीं मिलेगी, इसलिए मैं आपको सिर्फ एक छोटा सा स्टोरी सुनाना चाहूँगी, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए, ठीक है। एक गांव था, वहाँ पे एक रेस चल रहा था, और रेस में क्या होता है, एक पोल होता है, बड़ा सा ऊंचा सा खंबा होता है, ठीक है। उस पोल पे चढ़ना होता है। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स वहाँ पे आए हुए होते हैं, और वो एक के बाद एक ऐसे ट्राई करते रहते कि मैं उस बड़े से पोल पे चढ़ जाऊँ। और वो पोल भी थोड़ा स्लिपरी होता है, तो जैसे कोई ट्राई करता है उस पर चढ़ने के लिए, वो गिर जाता है, ठीक है, सड़क के वो नीचे आ जाता है। तो जैसे चढ़ने के लिए स्टार्ट होता है, तो जो नीचे खड़े हुए लोग होते हैं वो उसको बोलते रहते हैं कि अरे अरे क्या चढ़ रहा है, गिर जाएगा, गिर जाएगा। तो वैसे लोगों की बात सुन के वो डीमोटिवेट हो जाता है और वो गिर जाता है। फिर दूसरा कैंडिडेट आता है, वो चढ़ने के लिए ट्राई करता है,
जो वो जब चढ़ना स्टार्ट करते हैं फिर लोग बोलने लगते हैं अरे अरे गिर जाएगा, हम भी गिर गए, तू भी गिर जाएगा, तू भी गिर जाएगा। तो वो डिमोटिवेट हो जाता है और फिर वो गिर जाता है, ठीक है। फिर क्या होता है, एक माँ आती है, एक लेडीज़ आती है, वो जो रेस जो ऑर्गेनाइज किया हुआ होता है उनसे वो बोलती है कि आप एक चांस मेरे बेटे को दे दीजिए, ठीक है। फिर वो जो रेस जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया हुआ होता है वो बोलते कि सबको हम चांस दे रहे हैं, आपके बेटे को भी देंगे। तो उनका बेटा आता है और वो चढ़ने के लिए स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो थोड़ी देर जाता है, थोड़ा ऊपर जाता है, थोड़ा ऊपर जाता है, सब फिर से चिल्लाने लगते हैं अरे अरे गिर जाएगा, अरे अरे गिर जाएगा। वो किसी को कुछ सुनता नहीं है और चढ़ता रहता है और खंबे के टॉप पे जाके जो वो फ्लैग होता है वो वहाँ पे टांग के नीचे आ जाता है। फिर उसकी माँ को पूछा, मतलब उस लड़के को पूछा जाता है कि भाई तूने ये कैसे किया। तब उसकी माँ आती है और उसको बोलती है कि सर मेरा बेटा सुन नहीं सकता। तो ये स्टोरी का मोटिव मैं इसलिए आपको बता रही हूँ कि आप जब भी अपने करियर के जर्नी में जाओगे आपको बहुत सारे अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट भी हो जाएंगे, सफलता नहीं मिलेगी, ऐसा भी हो सकता है फर्स्ट प्रयास में। तो हम पे हंसने वाले, हम पे डाउट करने वाले और हमारी हिम्मत को डीमोटिवेट करने वाले, हमको डीमोटिवेट करने वाले हमारे आसपास बहुत से लोग होंगे। तो उनके चेहरे ना दिखे इसलिए हमें हमारी आंखें बंद करनी है, या फिर हमारे दिल की आवाज़, या फिर हमारे दिल की आंखें खुली रखनी है वो चेहरा देखने के लिए जो हमारे पेरेंट्स का होगा, जो कहेगा कि बेटा या बेटी तू कर सकता है, तू आगे जा सकता है। या फिर जो लोग हम पर हंस रहे हैं उनकी आवाज़ ना आए, इसलिए हमें हमारे कान बंद कर लेने हैं, या फिर हमें हमारे दिल के कान खुले रखने हैं वो आवाज़ सुनने के लिए जो हमसे कहेगी कि भले ही तुझे आज सफलता नहीं मिलेगी, कल तुमको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो ये हमें डिसाइड करना है। और ये याद रखना कि हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वो हमारे लिए बहुत सेक्रीफाइस करते हैं, तो उनके सेक्रीफाइसेस को हमेशा याद रखना। अगर मैं आज यहाँ पे खड़ी हूँ, बहुत सारे यहाँ पे हायर अथॉरिटी के साथ बैठने का मुझे मौका मिला है, तो इसके पीछे मेरे पेरेंट्स ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है। तो वो स्ट्रगल को हमेशा याद रखना और अपना बेस्ट देना। जिस भी करियर में जाओ अपना बेस्ट देना और आप सक्सेसफुल तो हो जाओगे, लेकिन हमारा अल्टीमेट गोल क्या है? हमारा अल्टीमेट गोल है एक अच्छा इंसान बनना। सक्सेसफुल हर कोई बन सकता है, लेकिन अच्छा इंसान हमारा एम होगा जो समाज के लिए काम करे और खुद का ही नहीं बल्कि बाकी सारों का कैसे भला हो इसके बारे में देखें। सिर्फ यही बोल के मैं अब यही रुकती हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, धन्यवाद। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन। एंड सर का भी वेरी थैंक यू सो मच कि सर आप बच्चों के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए आप इतना कुछ कर रहे हैं। एंड जैसे कि आपको पता होगा कि हमारा इंडिया में दुनिया की सबसे ज़्यादा यंगेस्ट पॉपुलेशन है। एंड ये यंगेस्ट पॉपुलेशन हमारे देश के विकास में कब कंट्रीब्यूशन कर पाएंगी? जब आप सभी एक अच्छे रास्ते पे चलो, एक अच्छे इंसान बनो, अच्छे सक्सेसफुल पर्सन बनो तभी। और इसलिए सर का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। इतना बोल के मैं यहीं पे रुकती हूँ। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत